नमस्कार दोस्तों एक शादीशुदा बेहद ही खूबसूरत लड़की होती है जिसकी शादी को लगभग 3 साल बीत चुके थे। और शादी होने के बाद वो पहली बार अपने मायके आई हुई थी और उसे मायके आए हुए भी लगभग 3 महीने का समय बीत चुका हुआ होता है। फिर एक दिन वो अपने घर के आंगन में धूप सेकने के लिए बैठी हुई थी और बैठने के बाद वो ठंडी का मौसम हुआ होता है और उसका एक छोटा भाई था। और छोटा भाई उस लड़की के थी जो उसका जो छोटा भाई था वो जो लड़की थी वो बिना अंग वस्त्र के बैठी हुई थी, जिस वजह से उसके जो छोटे भाई थे उसका नज़र उस पर पड़ जाता है और भाई की नज़र उसकी हुलिया पर पड़ जाता है। तो उसके बाद दोस्तों जब वो उस नज़र पड़ जाता है तो दोस्तों उसे देखकर वो रह नहीं पाता और उसको रहा नहीं जाता। और दोस्तों जब रात होता है तो चुपके से वो अपने बहन के कमरे में चला जाता है और जाने के बाद दोस्तों वो कुछ इस कदर हरकत करने लगता है कि उसके बाद दोस्तों उसके भी मन में अब नहीं रहा जा रहा है, कुछ कुछ होने लगता है। फिर दोस्तों वे दोनों भाई बहन उसी कमरे में मिलकर कुछ ऐसा काम करने लगते हैं कि जिस काम के बारे में यदि आप लोग जानेंगे तो आप लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगा और आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार एक शादीशुदा बहन और उसका एक छोटा भाई दोनों मिलकर उस कमरे में ऐसा कौन सा काम करते हैं। यदि आप लोग इस कहानी के बारे पूरे घटनाक्रम के बारे में यदि आप लोग विस्तार से जानने का और जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि दोस्तों आज की कहानी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। दोस्तों मेरा मानना है कि जो भाई बहन का रिश्ता है वो तो एक पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन हमारे समाज के ही कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं जो इस रिश्ते को कलंकित करने पर तुले हुए हैं। तो दोस्तों मेरा कहना है कि इस और जो भी बहन है उनको आपस में ये सब काम, जो भाई बहन है आपस में ये सब काम तो नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि अभी तक आप लोग इस मेरे चैनल को अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि मेरा मनोबल बना रहे, मेरा आने वाला नया नया वीडियो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। प्रणाम नमस्कार। तो दोस्तों यह कहानी एक छोटे से गांव की सच्ची घटना है। एक बेहद ही खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम माया था। माया की शादी हो चुकी थी और शादी के लगभग 3 साल बीत चुके थे और जो उसका पति था वह पंजाब के एक लोकल कंपनी में काम करता था और थोड़ा बहुत काम कर लेता था और उसे पैसे भी मिलते थे। और वो जो माया थी वह शादी हो जाने के बाद एक बार भी अपने मायके ससुराल से कभी नहीं आई हुई होती है। तो ससुराल में ही सास ससुर की सेवा किया करती थी और साथ में रहा करती थी। और जो उसका पति था वो भी कभी कभार ही पंजाब के से उसे उसके पास आता था। फिर आने के बाद भी जो माया थी वो अपने पति के साथ अपनी जरूरत पूरा नहीं कर पाती थी। लेकिन दोस्तों जो उसका पति था वह तो उस लायक नहीं था कि वह उसकी जरूरतों को पूरा कर सके। और शादी के इतने दिन हो जाने के बाद भी वह माया कभी मां नहीं बन पाई थी, जिसके चलते माया का मन हमेशा उदास रहता था। जहाँ भी रहती थी हमेशा व्याकुल रहती थी। एक थी उसकी जरूरत थी ढंग से वो पूरा भी नहीं कर पाता था और दूसरे नंबर पर वो उसको बाल बच्चा भी नहीं पा रही थी, उसे बाल बच्चा भी नहीं हो रहा था। और वो घर पर जब भी आता था तो 10 से 15 दिन रहकर फिर वापस अपने काम पंजाब चला जाता था। और प्रतिदिन वह रात में उसके पास फोन जरूर करता था और जब भी फोन करता था तो वो माया उसके केवल एक ही प्रश्न पूछा करती थी कि आखिरकार तुम पैसा कौड़ी जो कमा रहे हो वो किसके लिए कमा रहे हो। शादी के 3 साल हो गए हैं लेकिन तुम अभी तक मुझे मां नहीं बना पाया, तो आखिरकार पैसा कमाकर तुम क्या करोगे। लेकिन जो उसका पति था वो काफी समझदार था, उसका सब बात समझता था कि जो माया है वह उसे क्या कहना चाहती है। फिर दोस्तों वह किसी तरह से उसे बरगला देता था
और बहाना बहाना कर कहता था कि यदि मैं नहीं कमाऊंगा तो फिर तुम घर पर बैठकर कहाँ से खाओगी। और जो मेरा माता पिता है वे लोग भी काफी बूढ़े हो चुके हैं और मेरे पास उतना जगह जमीन भी नहीं है, फिर तो तुम्हें भीख मांगना पड़ेगा। और दोस्तों, माया जब भी अपने पति का यह बात सुनती थी कि उसका पति उसे भीख मांगने के लिए बोल रहा है, तो दोस्तों वो उस पर काफी गुस्सा हो जाती थी। फिर उसी तरह से दोस्तों एक दिन की बात है, रात के समय में जो माया थी और माया का जो पति था वो माया के पास कॉल करके बात कर रहा था। और बातों ही बातों में जो माया थी वो फिर से उसे गुस्सा आ गया और गुस्सा हो गई। और उस दिन इतना ज्यादा गुस्सा हो गई कि वो अपने पति को बोल दी कि देखो, हमारी शादी के 3 साल हो चुके हैं और शादी होने के बाद से मैं एक बार भी अपने मायके नहीं गई हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारे घर पर नहीं रहना चाहती हूँ। मैं कल सुबह ही अपने घर अपने माता पिता के पास चली जाऊंगी। उसके बाद दोस्तों इतना कहकर माया अपना पति का फोन काट देती है और चुपचाप अपना मन बन मार कर सो जाती है। उसके बाद दोस्तों जब सुबह होता है तो दोस्तों वो बहुत ही अच्छी तरह से सज संवर कर तैयार होकर एक छोटा सा पेटी अपने साथ लेकर दोस्तों अपने मायके पहुंच जाती है। और जब मायके जाती है तो वो अपने माता पिता से मिलकर काफी खुश हो जाती है, लेकिन वे लोग उसे अचानक घर पर देखकर काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं। माया से पूछने लगते हैं कि अरे माया, आखिरकार कारण क्या है कि तुम अचानक से घर पर चली आई? क्या तुम्हारा पति ने कुछ बोला? क्या तुम्हारे पति ने कुछ बोला या तुम्हारे सास ससुर ने तुम्हें घर से निकाल दिया? बात क्या है? उसके बाद जो माया थी वो अपने माता पिता को अपने पति के बारे में सारी बात बताती है। और उसके बाद जब माया के माता पिता को माया के इस परेशानी के बारे में पता चलता है तो दोस्तों वे लोग काफी उदास हो जाते हैं। और दोस्तों जो माया थी वो अपने माता पिता के साथ घर पर ही रहने लगती है। फिर उसके बाद दोस्तों जब माया को लगभग आए हुए माता पिता के साथ मायके में रहते हुए लगभग 3 महीने का समय भी बीत चुका था, तो दोस्तों एक दिन उसके पड़ोस में एक लड़का जिसका नाम ललन था वो माया के घर पर चला आता है। और जो ललन था वो माया के रिश्ते में भाई लगता था और वह माया के बहुत ही छोटा था। वो अभी 10वीं कक्षा का पढ़ाई कर रहा था। और जो माया थी वो शादी से पहले ललन के साथ बहुत ही मिलजुल कर रहती थी, दोनों साथ में ही खेला करते थे। और जो कुछ भी माया को मार्केट से मंगवाना होता था वो ललन के ही पैसा देकर मंगवा लिया करती थी। और शादी हो जाने के बाद से जो ललन था वो माया के घर पर आना जाना बहुत कम किया करता था। लेकिन उस दिन जब उसको पता चला कि माया फिर से अपने मायके चली आई है और वह काफी दिनों से यहाँ पर आकर रह रही है, तो दोस्तों यह बात सुनकर वह उसके मिलने के लिए उसके घर पर चला आता है। और वो जब आता है तो माया ललन को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहने लगती है कि अरे ललन, शादी से पहले तो तुम बहुत मेरे घर पर आता था, लेकिन शादी हो जाने के बाद तो तुम मुझे भूल ही गया। मुझे मायके में भी आए हुए लगभग 3 महीने का समय बीत चुका है और तुम एक बार भी मुझसे मिलने नहीं घर पे आया। उसके बाद जो ललन था वो माया से बताता है कि दरअसल माया, आजकल मैं अपने पढ़ाई पर फोकस किया हूँ क्योंकि मेरा परीक्षा होने वाला है। यदि मैं पढ़ूंगा नहीं तो एग्जाम में क्या लिखूंगा और क्या होगा, यही सोचकर मैं दिन रात अपने घर पर पढ़ाई करता हूँ। लेकिन आज जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो मुझे रहा नहीं गया और मैं तुमसे मिलने के लिए चला आया हूँ। इसके बाद दोस्तों जो माया थी वह बहुत ही खुशी से अपने किचन घर में चली आती है और ललन के खाने के लिए कुछ मिठाइयाँ लेकर आती है। उसके बाद जो ललन था वो उन मिठाइयों को खाता है और ललन उससे उसके ससुराल की बातें करने लगता है। उसके बाद दोस्तों जब माया ललन का यह बात सुनती है तो उसका मन काफी उदास हो जाता है और वो अपना सर झुका लेती है। तो ललन माया को देखकर सब कुछ समझ जाता है कि जो माया है वो अपने पति से खुश नहीं है। फिर वह उसके पति के बारे में पूछने लगता है कि आखिरकार माया, बात क्या है?
मैं जब तुम्हारे पति से के बारे में पूछ रहा हूँ तो मैं देखा कि तुम्हारा मन उदास हो गया। आखिरकार उदासी का कारण क्या है, इस राज को बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। उसके बाद जो माया थी वो ललन को अपने पति के बारे में सब कुछ बताती है। कहती है कि ललन, दरअसल तुम्हारा जो जीजा है वो उस लायक ही नहीं, वो हमेशा अपने काम को लेकर प्रदेश में रहता है और वो मेरी जरूरतें ढंग से पूरा ही नहीं कर पाता है, इसलिए मैं उदास रहा करती हूँ, मेरा थोड़ा सा भी दिल नहीं लगता। उसके बाद दोस्तों, जब ललन माया की यह दुख भरी बातें सुनता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं और फिर दोस्तों वो रोते हुए वहां से अपने घर चला जाता है। फिर दोस्तों इसी तरह से एक दिन की बात है, जो माया थी, माया के माता पिता थे, वे लोग घर से बाहर कहीं घूमने के लिए जा रहे थे। वे लोग माया को कहते हैं कि देखो माया, हम लोग 2-4 दिन तो घर पर नहीं आएंगे और हम लोग तीर्थ घूमने जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें ही घर पर अकेले रहना पड़ेगा। शाम होने के बाद खाना पीना बना लेना और दरवाजा खिड़की बंद करके सो जाना। उसके बाद दोस्तों इतना कहकर जो माया के माता पिता होते हैं वो पूरा तैयारी करके घर से बाहर चले जाते हैं, लेकिन जो माया थी वो बेचारी घर पर अकेली बच जाती है। फिर इसी तरह से माया को अब अपने घर पर अकेले रहते हुए लगभग 2 दिन का समय बीत चुका था और उसी दिन जो माया के माता पिता था वो फोन करके उसके पास काफी उसके मन को बेचैन कर दिया था कि उसके जिसके चलते माया का दिल नहीं लग रहा था और वो अपने घर के आंगन में बैठी हुई थी। तब जो ललन था वो अचानक से फिर से माया के घर पर चला आता है और ठंडी का मौसम था। जो माया थी वो अपने आंगन में बैठी हुई थी और आंगन में बैठकर आग से धूप सेक रही थी और दोस्तों संयोगवश उस समय वो अपना अंग वस्त्र नहीं पहनी हुई थी, जिस वजह से जो ललन था उसको माया का हुलिया दिखाई पड़ जाती है। तो दोस्तों वो माया की हुलिया को देखकर दंग रह जाता है और दोस्तों उसके भी मन का बात आ जाता है कि दोस्तों क्या था, वहीं पर बैठकर माया से बातें करने लगता है और बातों ही बातों में ललन था वो माया से कहता है कि माया, क्या तुम अकेले घर में सो लेती हो, तुम्हें डर नहीं लगता? तो माया ललन को बताती है कि अरे ललन, मुझे तो डर काफी लगता है, लेकिन क्या करूं, मैं क्या करूं। फिर उसके बाद मौका पाकर जो ललन था वो माया से कहता है कि माया तुम फिक्र मत करो, मैं आज रात सोने के लिए तुम्हारे घर पर चला आऊंगा और दोस्तों दोनों एक ही कमरे में सो जाएंगे, जिससे तुम्हें डर नहीं लगेगा। इसके बाद दोस्तों जब माया था ललन की इतनी बात सुनती है तो वह भी काफी खुश हो जाती है और ललन से कहती है कि अरे ललन, यह तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, यदि तुम मेरे पास रात में आकर सोओगे तो मुझे किसी प्रकार की चिंता भी नहीं रहेगी। लेकिन दोस्तों ललन था उसका तो मन बन चुका था, वो अपना मौका की तलाश कर रहा था। अब दोस्तों उसके बाद उसे मौका भी मिल जाता है। जब रात होता है वो जब माया अपना खाना पीना बनाकर खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है तो आधी रात होने के बाद जो ललन था वो माया के घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। जो माया थी वो समझ जाती है कि ललन उसके घर पर सोने के लिए आया है। तो दोस्तों वो हड़बड़ाहट में जाकर दरवाजा खोलती है तो ललन उसके घर के अंदर चला आता है और दोस्तों जब ललन आता है तो माया और ललन दोनों एक ही कमरे में सो जाते हैं और जो माया थी उसे बहुत जल्द नींद आ जाती है तो वह गहरी नींद में सो जाती है। लेकिन दोस्तों जो ललन था वो जग जाता है और जगा रहता है और जब देखता है कि माया गहरी नींद में सो गई है तो दोस्तों वो कुछ ऐसी हरकतें करने लगता है जिसके बाद माया की नींद फिर से खुल जाती है और ललन की इस हरकतों को देखकर दंग रह जाती है और ललन से कहने लगती है कि अरे ललन, तुम ये क्या कर रहे हो? हमारी तुम्हारी जो रिश्ता है यह तो एक भाई बहन का पवित्र रिश्ता है, लेकिन तुम मेरे साथ यह काम कर रहे हो, यह कहीं से भी ठीक नहीं है। उसके बाद जो ललन था वो माया के कहता है कि देखो, हम लोग रिश्ता भाई बहन में लगते नहीं है, हम लोग सगा भाई बहन थोड़ी ना है। यदि तुम्हारे मन में अगर तुम्हारे मन में नहीं है तो मैं नहीं करता हूँ। इसके बाद दोस्तों जो माया थी उसे भी कहीं ना कहीं हाँ अब मन बन चुका था, क्योंकि वो दोपहर में ही अपने पति से गुस्सा हो चुकी थी। उसका भी मन काफी बेचैन था। फिर दोस्तों वो ललन को अपने ओर से
पूरा परमिशन दे देती है। उसके बाद जो ललन था वो माया को हरी झंडी का इशारा पाकर दोस्तों वो उसको मारता है और दोनों उसी कमरे में मिलकर इस कदर कार्यक्रम करते हैं कि दोस्तों जो माया थी उसकी वर्षों की तमन्ना एक क्षण में पूरा हो जाती है और जो ललन था उसको भी मन था वो भी अपना पूरा कर लेता है कि दोस्तों ये लोग पूरी रात उस कमरे में अपना अपना जरूरत को पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही सुबह होता है तो ललन था उसे काफी ज्यादा नींद आ जाती है और वो माया के घर पर ही सोया हो जाता है और सो जाता है। तब दोस्तों जो माया के माता पिता थे वे लोग भी अपना तीर्थ यात्रा घूमकर घर पर चले आते हैं और जब आते हैं तो जैसे ही माया के कमरे में जाते हैं वे लोग माया को ललन के साथ सोते हुए देखकर दंग रह जाते हैं। फिर उसके बाद जो वे लोग हैं उन दोनों को जगाते हैं तो ललन अपने सामने माया के माता पिता को देखकर दंग रह जाता है और दोस्तों डर के मारे वहां से भाग जाता है। लेकिन जो माया थी वो तो शर्म के मारे अपना मुंह छुपा लेती है और अपने माता पिता के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है और कहने लगती है कि मुझे आप लोग माफ कर दे, मुझसे बड़ी गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगी। दरअसल आप लोगों के जाने के बाद मैं घर पर अकेली थी और मुझे रात में काफी डर लग रहा था, जिस वजह से मैं ललन को अपने घर पर बुलाकर सुलाया करती थी ताकि मुझे डर नहीं लगेगा। लेकिन मैं क्या जानती थी कि ललन मेरे साथ वो सब काम कर देगा। उसके बाद जो माया के माता पिता थे वे लोग माया को इतना बात सुनते हैं तो वे लोग भी काफी चिंता में पड़ जाते हैं और अपने मन में ही सोचते हैं कि जो माया ने किया वो बिल्कुल सही नहीं किया है। लेकिन यदि हम लोग इस घर में बाहर निकले देंगे तो इसे माता पिता पति क्या सोचेगा और जो गांव वाले हैं वे लोग क्या सोचेंगे, फिर हम लोग तो कहीं के पर काफी बदनामी हो जाएगी। यही फिर सोचकर वे लोग माया को माफ कर देते हैं। इसके बाद माया फिर से अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं तो एक दिन जो माया था और जो माया का पति था वो पंजाब से डायरेक्ट ससुराल चला आता है और आने के बाद दोस्तों वो माया के माता पिता से माया की विदाई करने के लिए बोलता है। और दोस्तों जो माया के माता पिता थे वे लोग अपने दामाद से कहते हैं कि दामाद जी विदाई करने के लिए तो हम लोग कर देंगे, लेकिन माया हम लोगों को बताई है कि उसका आप उस लायक नहीं है, आप इसकी जरूरत को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो वो उन लोगों को कहता है कि दरअसल बात कुछ ऐसा है कि पहले मैं लायक नहीं था, लेकिन अब मैं इस इलाज कराकर इसलिए अब माया इलाज करा के आया हूँ, इसलिए अब माया को मैं खुश कर दूंगा और माया को कोई दिक्कत नहीं होगी और मैं उसे लेना चाहता हूँ। उसके बाद दोस्तों दूसरे ही दिन जो माया के माता पिता थे वे लोग माया को बहुत ही धूमधाम से उसके पति के साथ विदाई कर देते हैं। और दोस्तों जब माया विदा होकर अपने पति के साथ घर जाती है तो रात को समय उसका जो पति था वो माया के सारी ख्वाहिशों को इस कदर पूरा कर देता है कि दोस्तों जो माया थी वो धन्य हो जाती है और अपने पति को कहती है कि आज तो आपने वह कर दिया जो शायद वर्षों से नहीं किया था, लगभग वे अब मैं माँ भी बन जाऊंगी। तो दोस्तों आज की कहानी थी बस यहीं तक। आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और हाँ दोस्तों इस कहानी को बताने का मेरा उद्देश्य किसी को दिल को दुखाना या परेशान करना नहीं था, केवल इस कहानी से मैं समाज को जागरूक और सचेत करने का उद्देश्य से बनाया हूँ। तो आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं फिर मिलूंगा कल नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।